हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर IIT जैम, गेट, CSN नेट और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइगन वैल्यू होता क्या है, यहाँ पे देखिए। पहले जानेंगे आइगन वैल्यू की डेफिनेशन जानेंगे। आइगन वैल्यू जानने से पहले आपको जानना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आइगन वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, पहले डेफिनेशन जानते हैं। लेट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर A कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉन्सिडर द होमोजीनियस सिस्टम Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर लैम्डा एक्स स्केलर है। तो मैं जब लैम्डा एक्स को इधर ले आऊंगा तो ये आएगा A माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अगर इस यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल देगा, उसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब हम जीरो पुट करेंगे तो उसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे लैम्डा की कुछ वैल्यूज आएगा, उसे ही हम आइगन वैल्यू कहते हैं। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स लिया 3 2 1 4। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका मैं आइगन वैल्यू निकालूंगा। आइगन वैल्यू निकालने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा। सो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकले, यहाँ पे देखिए A माइनस लैम्डा एक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1। सो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप होमोजीनियस सिस्टम क्या है जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए। वहां पे आपको होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस की होगा 1 0 0 1। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए A माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स से इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए A माइनस लैम्डा आई यहाँ पे आएगा। A मैट्रिक्स लिख दीजिए, ये आएगा 3 2 1 4 और माइनस यहाँ पे देखिए लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा लैम्डा, तो ये आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा लैम्डा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से माइनस लैम्डा होगा तो ये आएगा 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 0 2, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0 1, यहाँ पे आएगा देखिए डायगोनल एलिमेंट से माइनस होगा, यहाँ पे आएगा 4 माइनस लैम्डा। सो फ्रेंड्स, ये आ गया। जब आप इसको, सो फ्रेंड्स देखिए, अब इसका डिटर्मिनेंट ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैं 0 के बराबर रख दूं तो ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो उसे आइगन वैल्यू निकल आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये आएगा 3 माइनस लैम्डा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4 माइनस लैम्डा। सो फ्रेंड्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे देखिए 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आएगा 4 माइनस लैम्डा माइनस 2। सो फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व, मैं थोड़ा इसके सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ तो ये आएगा 12 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा और यहाँ पे आएगा प्लस 10। सो फ्रेंड्स, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मैं अगर इसके साथ 0 लगा दूं तो इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की कुछ वैल्यू आएगा, वही इसका आइगन वैल्यू होगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 2 माइनस 5 इंटू लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है लैम्डा की वैल्यू 2 और 5। सो फ्रेंड्स, ये जो मैट्रिक्स आप देख सकते हैं इसका आइगन वैल्यू होगा 2 5। सो स्टूडेंट, आप जानते हैं आइगन वेक्टर होता क्या है।
कॉन्सिडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेट ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पर एक कोई भी n क्रॉस n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n और लैम्डा यहाँ पे आइगन वैल्यू है a का, और x कोई भी कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 डॉट डॉट जो भी हो। सो फ्रेंड्स देखिए, वेयर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a देन द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, तो इस सिस्टम के पास कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहाँ पे जो x1 x2 x3, जब इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे आइगन वैल्यू पुट करके, तो यहाँ पे जो x1 x2 x3 xn की वैल्यू आएगा उसे हम कॉलम वेक्टर में जब हम लिखेंगे उसे ही हम आइगन वेक्टर कहेंगे। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया जहां पर 4 1 2 3, इसका आइगन वेक्टर क्या होगा मैं निकालूंगा। सो फ्रेंड्स आइगन वेक्टर निकालने के लिए पहले आपको आइगन वैल्यू निकालना होगा। सो फ्रेंड्स इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा मैंने अभी आपको बताया। तो सो फ्रेंड्स इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। जब आप इसको इसके साथ करेंगे, सो फ्रेंड्स मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ से आपको लैम्डा माइनस करना होगा ऐसे। सो फ्रेंड्स देखिए 4 माइनस अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिए तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 2,5। अब इस लैम्डा की जो 2 और 5 वैल्यू आएगा, जब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको इसका इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फैक्टर मिल जाएगा। कैसे देखिए, सो फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कशन करूंगा आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज और उसके बेसिस रिजल्ट। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 2 5, यहाँ पे देखिए एक और चीज देखिए, यहाँ पे जो इक्वेशन बना है मैं एक इक्वेशन x माइनस 2 x माइनस 5 को चूज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे देखिए दोनों नॉन जीरो है, x माइनस 2 x माइनस 5 दोनों नॉन जीरो है। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये आएगा 2 माइनस 2, यहाँ पे आएगा 2 माइनस 5, जो यहाँ पे 0 होगा, और इनटू यहाँ पे माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये 0 नहीं है लेकिन ये 0 है। अगर ऐसा होता है तो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो इस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन की रैंक घट जाएगा, यानी कि रैंक 3 से यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा, रैंक 1 कम हो जाएगा, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ही हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए पहले इसका आइगन वेक्टर निकालते हैं। सो लैम्डा इक्वल टू 2, द इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पे जो ये इक्वेशन देखिए इसको हम जब लिखेंगे तो ये आएगा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स इसका देखिए लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करेंगे और ये निकालेंगे तो ये आएगा, देखिए a माइनस लैम्डा है, देखिए a माइनस लैम्डा की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया, तो ये आएगा 4 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 माइनस लैम्डा। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या होगा, कॉलम वेक्टर x1 x2, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो ये आएगा x1 x2 इक्वल टू इसके 0 के बराबर रखेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या, मैंने लैम्डा की वैल्यू 2 मान लिया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा 3 माइनस 2, यहाँ पे 4 माइनस 2, यहाँ पे आएगा 2 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे आएगा x1 x2, और यहाँ पे आपको 0,0 रख दीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जब आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, इस सिस्टम को आपको सॉल्यूशन करना होगा। सिस्टम को कैसे सॉल्यूशन करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से आप सिस्टम ऑफ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सॉल्यूशन करते हैं देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसका मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 1 2 1, और यहाँ पे आएगा x1 x2, और यहाँ पे आएगा 0 0। मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए R2 माइनस R1 जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 2 1, यहाँ पे आएगा 0 0, और यहाँ पे आएगा x1, यहाँ पे आएगा x2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से x2 की वैल्यू मैं k रखूंगा, एक कांस्टेंट है।
तो x2 की वैल्यू जब मैं k रखूंगा तो ये आएगा 2x1 प्लस k इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा x1 इक्वल टू माइनस k अपॉन 2। सो फ्रेंड्स इसका देखिए x2 की वैल्यू k और x1 की वैल्यू माइनस k बाई 2 निकल आया है। सो फ्रेंड्स अब कैसे आइगन फैक्टर लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, x1 x2 को लिख लीजिए और कॉलम वेक्टर में क्या आ रहा है, देखिए यहां पे आ रहा है माइनस हाफ के और यहां पे आ रहा है k। तो यहां पे आएगा, जब आप इसको k को कॉमन लेंगे तो जब आप यहां पे k कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस हाफ और यहां पे आएगा 1। सो इस आइगन वैल्यू 2 के बराबर इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यानी कि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा अगर k की वैल्यू आप 0 1 2 3 पुट करके जाए तो। सो स्टूडेंट मैं अब आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं जो IIT जैम गेट CSN नेट और BSc एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को पता नहीं चलता ये होता क्या है, जिसका नाम है एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो फ्रेंड्स देखिए, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड ये AM यानी कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, GM जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आखिर होता क्या है। अगर आपके पास पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर आइगन वैल्यू रिपीट्स इज नोन एज एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। यानी कि बोला है अगर कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट 1 2 3 आ रहा है, मैंने एग्जांपल के स्वरूप ये लिया है कि लैम्डा की वैल्यू 1 2 3, यहां पर 1 की AM 1 होगा, 2 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगा, 3 का भी 1 होगा, क्योंकि 1 एक बार रिपीट कर रहा है, 2 भी एक बार रिपीट कर रहा है, 3 भी एक बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये आएगा लैम्डा माइनस 1, यहाँ पे आएगा लैम्डा माइनस 2 और यहाँ पे आएगा लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा 1 यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यानी कि हर एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू एक बार ही रिपीट कर रहा है, तो इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हर एक आइगन वैल्यू के लिए 1 हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आपको ऐसा मिल गया कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आप निकालते हैं तो 1 1 2 आ रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 2 बार रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर 1 एक के लिए 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार रिपीट कर रहा है। लेकिन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर 2, यहाँ पे देखिए 2 एक बार रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है अगर 1 रिपीट कर रहा है तो 2 बार। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब आप इसको लिखेंगे तो आप लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तभी आपको लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 मिलेगा। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पावर देखिए, लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 की स्क्वायर है, यानी कि 2 बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए इस 1 की AM यानी कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता क्या है, नंबर ऑफ Li आइगन वेक्टर। मैंने अभी आपको कहा था आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर उस आइगन वेक्टर निकालने के बाद जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि आप ध्यान से समझिए, एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए जितने भी लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर सिस्टम के पास होगा उसका नंबर ही जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यानी कि GM कहलाएगा। सो फ्रेंड्स इसके बाद में जो वीडियो लूंगा मैं आपको एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को अच्छे से समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स इसके इन दोनों के पास एक रिलेशन होता है, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बड़ा या इक्वल होता है। हमेशा आपको ये रखना होगा कि AM ग्रेटर इक्वल्स टू GM होता है। सो स्टूडेंट अब मैं आपके साथ कुछ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स A देन लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स। इस प्रॉपर्टी में बोला है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यू 1 A की आइगन वैल्यू 2 है तो यहाँ पे A इनवर्स की भी आइगन वैल्यू 2 इनवर्स यानी कि 1/2 आएगा, यानी कि इसका इनवर्स अगर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 2 है तो उसका
अगर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 2 है तो उसका इनवर्स का भी आइगन वैल्यू की इनवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 इनवर्स इक्वल टू हाफ। सो फ्रेंड्स देखिए, उसी तरह अगर कोई भी ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा n और आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय लैम्डा 2 डॉट डॉट 1 बाय लैम्डा आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। सो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं ए कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यहां पे आ रहा है 2 3 4, सो फ्रेंड्स तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या आएगा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आप प्रॉपर्टी से आराम से कर सकते हैं। तो ये आएगा 2 इनवर्स, ये आएगा 3 इनवर्स और ये आएगा 4 इनवर्स, तो ये आएगा हाफ 1/3 1/4। तो इसका इनवर्स ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आप प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा। सो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन है तो उसका एडजॉइंट की आइगन वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही इजी है। अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स में एक ट्रिक आपको बताता हूं कि ये थ्योरम है एक, अगर कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 2 3 होता है तो उसका डिटर्मिनेंट इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका डिटर्मिनेंट 6 होता है। सो फ्रेंड्स मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया है जिसका आइगन वैल्यू 1 2 3 है और उसका डिटर्मिनेंट 6 है, तो यहां पे एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज क्या होगा। सो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको यहां पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रखना होगा और यहां पे जो लैम्डा है उसको लैम्डा की वैल्यू जो है 1 2 3 आपको पुट करके रखना होगा। तो ये आएगा 6/1, तो ये आएगा 6/2, तो ये आएगा 6/3। सो फ्रेंड्स इसका एडजॉइंट का आइगन वैल्यू आएगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 2। तो इस मैट्रिक्स का यानी कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू आएगा 6 3 2। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिए, अगर ए और ए ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, कोई भी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो होगा उसके ट्रांसपोज की भी, उसकी ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा उसका भी आइगन वैल्यू सेम होगा। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यू 1 2 3, तो इसका ए ट्रांसपोज जब आप करेंगे इसका भी आइगन वैल्यू 1 2 3 आएगा। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा n आर n आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन आइगन वैल्यूज ऑफ के, जहां पर के कोई भी स्केलर है तो के मैट्रिक्स की क्या आइगन वैल्यू होगा। सो फ्रेंड्स मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू 1 2 3 आ रहा है, तो उसका 5a यानी कि स्केलर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 5a की वैल्यू क्या होगा, यानी कि मैंने k की वैल्यू 5 लिया है, तो 5a जो मैट्रिक्स आएगा उसका आइगन वैल्यू आएगा 5 इंटू 2 5 इंटू 3, तो ये आएगा 5, यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे आएगा 15। सो फ्रेंड्स आप देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर 1 बाय लैम्डा 1 1 बाय लैम्डा 2 डॉट 1 बाय लैम्डा n, मैंने अभी आपको 3rd नंबर प्रॉपर्टी में आपको दिखाया था। सो फ्रेंड्स देखिए आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर आर लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा n स्क्वायर। इसको देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी मैट्रिक्स आप ए लेते हैं और इसका आइगन वैल्यू 1 2 3 आता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगा, फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू होगा 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, यानी कि आएगा 1 4 9। अगर आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब, अगर ये मैट्रिक्स ए क्यूब होता है तो ए क्यूब की आइगन वैल्यू होगा 1 क्यूब, यहाँ पे आएगा 2 क्यूब, यहाँ पे आएगा 3 क्यूब, तो ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 27। सो फ्रेंड्स सिमिलरली अगर कोई भी मैट्रिक्स का पावर n होता है तो उसका आइगन वैल्यूज भी लैम्डा 1n लैम्डा 2n लैम्डा डॉट डॉट लैम्डा n होल टू द पावर n होगा। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको 2 थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स देखिए, पहला है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ पे यानी कि बोला है अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन होगा, उसका जो आइगन वैल्यू होगा उसका प्रोडक्ट जब करेंगे उसका वैल्यू और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम होगा। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल से समझते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने एक मैट्रिक्स लिया है 2 क्रॉस 2 की 4 1 2 3। जब आप इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आइगन वैल्यू 2 और 5 आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप अभी निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा 12
-2 यानी कि 10 होगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए λ1 को मैं 2 मान लेता हूं और λ2 की वैल्यू 5 मान लेता हूं, यानी कि λ1 इंटू λ2 यानी कि आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। सो फ्रेंड्स देखिए ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसके आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स दूसरा थ्योरम देखिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स मैं पहले आपको बता देता हूं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखिए मैट्रिक्स की ट्रेस उसका डायगोनल का सम होता है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, जो मैंने गिवन मैट्रिक्स लिया है इसका ट्रेस ऑफ ए आएगा 4 + 3 यानी कि 7 आएगा। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बोला है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने λ1 आइगन वैल्यू को 2 और λ2 आइगन वैल्यू को 5 मान लिया है, यहाँ पे 5 मान लिया है, यानी कि यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज की सम यानी कि λ1 λ2 की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 + 5 = 7 आ रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए λ1 λ2 की वैल्यू भी 7 आ रहा है और यहाँ पे ट्रेस का भी वैल्यू 7 आ रहा है। सो फ्रेंड्स यही है एग्जांपल। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लूंगा और इस वीडियो को खत्म करूंगा। सो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यू 1 4 6, देन द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए ऑफ की वैल्यू आपको निकालना होगा। सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इसका ट्रेस की वैल्यू आपको बता देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगा आपको आंसर में लिखना होगा। सो फ्रेंड्स देखिए इसका ट्रेस ऑफ ए आएगा इसकी आइगन वैल्यू की सम, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए ट्रेस ऑफ ए आएगा। फ्रेंड्स देखिए ट्रेस ऑफ आएगा 1 + 4 + 6, इसका ट्रेस आएगा 4 + 1 5 × 11। सो फ्रेंड्स इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स से देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।